सहरसा सदर अस्पताल 6 करोड़ का मॉडल या बदहाली का गढ़? क्या इस देश में गरीब होना और सरकारी अस्पताल की कतार में लगना कोई गुनाह है? सहरसा सदर अस्पताल की ये कतार देखिए। भीषण गर्मी और उमस के बीच सुबह 10 बजे से कई गर्भवती महिलाएं यहां खड़ी हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था का मिजाज देखिए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुमारी भारती एक चिट्ठी देखकर नाराज होती हैं और ओडीपी छोड़कर चली जाती हैं। डॉक्टर साहिबा का मूड खराब हुआ तो मरीजों को बेसहारा छोड़ दिया। 1.5 घंटे तक तले के बाद ये महिलाएं बिना इलाज के लौट गईं। अस्पताल प्रशासन कहता है कारण पूछा जाएगा। साहब, कारण तो आप पूछते रहेंगे, पर इस चरमराते सिस्टम का हिसाब कौन देगा? अब इस अस्पताल की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसे कागजों पर मॉडल अस्पताल सहरसा कहा जाता है। यहां 18 जून से पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर देव कुमार देव लंबी छुट्टी पर हैं। नतीजा, अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की मेडिको लीगल जांच पूरी तरह ठप है। पीड़ितों के जरूरी स्वाब सैंपल की जांच तक नहीं हो पा रही और उन्हें मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। जो गरीब मधेपुरा जाने का किराया नहीं जुटा सकता, वो न्याय के लिए कहां जाए? लगभग 6 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बने इस आधुनिक अस्पताल का सच ये है कि यहां का सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम खराब पड़ा है। इस तपती गर्मी में मरीज और उनके परिजन हाथ के पंखे से हवा झेलने को मजबूर हैं। वार्ड में भर्ती मरीज बताते हैं कि 24 घंटे से यहाँ एसी का कोई नामो निशान नहीं है। पंखा तो चल रही है एकदम पंखा में हवा है। रात में उठ करके बेड पर जाना पड़ता है वहाँ सोने के लिए। कहाँ जाना पड़ता है? वहाँ पे जो पंखा जहाँ पे खाना वाना मिलता है वहाँ पे जाना पड़ता है। करोड़ों का बजट कहाँ गया जब मरीजों को बुनियादी राहत तक नसीब नहीं? जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तब स्थानीय विधायक आईपी गुप्ता अस्पताल का जायजा लेने पहुंचते हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि 3 सदस्यीय टीम मरीजों की निगरानी करेगी और स्थिति सुधरेगी। लेकिन सवाल ये है कि जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए स्वाहा होने के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आती है? क्यों एक आम नागरिक को इलाज जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है? जब तक आप अपने हक के लिए सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आप यूं ही कतारों में सड़ने के लिए अभिशप्त रहेंगे। जागरूक बनिए और सरकार से सीधे सवाल कीजिए। आप देखते रहिए सहरसा लाइव न्यूज। नमस्कार। और एक काबिल ऑफिसर वो भी अपने तौर पे आकलन कर रहे हैं चीज़ों को। और अभी मैं यहाँ पे था डीएम साहब के यहाँ पिछले दिनों, तो उनको निर्देश दिया गया है कि आपकी जो भी कमियां हैं हॉस्पिटल में आप हमें बताइए। ये जो तुरंत रेफर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसके लिए जो भी कमियां होगी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वो पूरा किया